Welcome again, students. This time we are going to discuss the proof of the theorem 6.1 and 6.2. Okay. आपके बुक में जो चैप्टर 6 है ना, इसका जो फर्स्ट थ्योरम है 6.1, दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम. ओके. तो इस ट्रायंगल को इस थ्योरम को अगर आप देखेंगे तो द स्टेटमेंट ऑफ this theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Okay, so what does it mean? ये जो आपका थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बता रहा है कि अगर ABC, okay, suppose ABC is a triangle. अगर ABC एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में आपने एक लाइन ड्रॉ किया DE. If you have drawn a line DE which is actually parallel to this the side BC. अगर if, ये थ्योरम ये बता रहा है कि if DE is parallel to BC then क्या होगा, this AD, this side AD upon DB is equals to AE upon EC. दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर एक साइड आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो किसी एक साइड के अगर पैरेलल है तो जो रेस्ट टू साइड्स है उनको सेम प्रोपोर्शन में वो डिवाइड करेगा. दिस इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके. सो इन दिस थ्योरम इफ वी डिस्कस अबाउट द गिवन पार्ट, व्हाट इज गिवन हियर? अ ट्रायंगल ABC in which this DE is parallel to BC. ये हमें दिया हुआ है. टू प्रूफ क्या करना है हमें? आपको दिखाना है AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. Okay, how can we do so? For that, what we need? Construction. यहां पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या करेंगे हम? ड्रॉ DM perpendicular to AC, draw EN perpendicular to AB and join okay. ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको. ड्रॉ DM perpendicular to AC, EN perpendicular to AB and join DC and BE. फाइन. अब आते हैं प्रूफ पार्ट में. हाउ कैन वी प्रूव दिस? सबसे पहले हम टेक दिस ट्रायंगल ADE. दिस इज ADE. Suppose this one is ADE. तो आपको पता है what is the formula of area of triangle? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ये फॉर्मूला तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इस ट्रायंगल में बाय कंसीडरिंग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में, इफ वी कंसीडर AD एज द बेस, if we take AD as the base, then the height will be how much? It is EN. So area of, or simply we can write in short as area of triangle ADE is equals to what? Half into base AD into height EN. Okay. This is equation number 1. एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. ओके. अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जो हमने छोटे क्लासेस में देखा हुआ है. सपोज दिस इज BD. तो यहां पे जो ट्रायंगल BDE है, वी कैन कंसीडर दिस लाइक BDE. इस केस में इसका हाइट क्या होगा, है ना? तो हाइट क्या होगा अगर इस रिफ्लेक्स ट्रायंगल बन रहा है तो उस केस में इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं और यहां से जो इस पे परपेंडिकुलर आएगा, दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. तो यहां अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल BDE, इसका हाइट क्या हो रहा है? दिस EN.
सो EN इज अगेन इट वाज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE, और ये भी BDE का भी हाइट EN ही होगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to how much? This will be half into base is BD and height is EN. So half into BD into EN. This is equation number 2. Now what we'll do on dividing equation 1 by equation 2, we get 1 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल। सो क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD और DB एक ही बात है। ठीक है, BD और इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज DB, बिकॉज यहां पे हमने DB लिया हुआ है ना, तो थोड़ा वो रहेगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब सेम यही काम करते हैं हम on taking as the right side as the base. Area of triangle ADE. Start. Area of triangle ADE. This time taking AE as the base and DM as the height. So area of AD equals to what? Half into base क्या होगा? AE and height will be DM. So half into AE into DM. Suppose this one is equation number 4. Okay? And area of triangle, this one, DEC. हाफ इंटू बेस इज व्हाट? EC एंड हाइट इज अगेन, जैसे अपने यहाँ किया था ना, इसका हाइट EN था, सेम वैसे इसका हाइट क्या होगा? DM. सो हाफ इंटू EC इंटू DM. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM. अब क्या होगा? हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल। सो क्या मिला? AE अपॉन EC. सो फाइनली हमने क्या देखा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, वी गेट AE अपॉन EC. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अभी अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ध्यान से देखो तो आप क्या देख रहे हो? ADE दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसका न्यूमरेटर तो सेम है, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे BDE और DEC है, डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? क्लास 9th चलते हैं। क्लास 9th में आपने चैप्टर 9 याद होगा आपको, इट वाज क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम ऐसा कुछ चैप्टर था। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, अगर आपने दो ट्राइंगल बनाया है ना, वहां पे हमने क्लास 9th पे हमने थ्योरम पढ़ा था कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर हैविंग द सेम बेस एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो देयर एरिया विल बी इक्वल। अगर आप यहां देखो तो यहां भी कुछ ऐसा ही केस बन रहा है। D is parallel to BC, D is parallel to BC, and triangle BDE, DEC both are having the same base DE. So अब यहां पे क्या हो रहा है? We'll use that
since triangle BDE and triangle DEC are on same base DE, okay, and between same parallels DE and BC. So क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to area of triangle DEC. This is equation number 7. ठीक है? तो अब अगर हम देखें इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, तो क्या देख रहे हैं? द LHS ऑफ दिस ADE इज इक्वल्स टू ADE. दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर BDE DEC दोनों है तो डिफरेंट, बट हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया? फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट दैट BD एरिया ऑफ BD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC. दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर भी इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है. दैट मीन्स दिस LHS इज इक्वल्स टू LHS ऑफ दिस इक्वेशन. अब दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? सो वी कैन से दैट hence from equation 3, 6 and 7 we get what? AD upon DB equals to AE upon EC proved. Okay, so in this manner we can prove theorem 6.1, है ना? ये theorem 6.1 जो है इसको हम BPT कहते हैं. BPT that means basic proportionality theorem, or this is also known as Thil's theorem. Okay, so this is BPT और Thil's theorem. इसका proof, ये theorem proof मैंने आपसे इसलिए वीडियो शेयर किया because this is important part. आपके एग्जाम के पर्पज से इट इज इम्पॉर्टेंट. आपको पता है आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर है इस साल. क्लास 10th में 2 ही चैप्टर ज्योमेट्री के हैं और एक थ्योरम या 2 थ्योरम प्रूफ के लिए आ सकता है. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें ये थ्योरम प्रूफ करने को आए. दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस वीडियो विथ यू. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.2.